क्या आपने कभी सोचा है इतने बड़े सपने देखने वाला इंसान आखिर क्यों हार जाता है? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक जंग चल रही होती है, एक जंग बाहर से तो एक जंग अंदर से। बाहर की लड़ाई तो हर कोई देख सकता है, लेकिन जो अंदर की लड़ाई होती है ना, वो कोई भी नहीं देख सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, क्योंकि ये जो मन है ना बहुत बड़ा चालाक है। मन कहता है तू ये कर, फिर कहता है ना कर। इसीलिए जो आपका मन है वो सोचने में ज्यादा टाइम बर्बाद करता है, कभी डर से, कभी असफलता से, कभी उस आवाज से जो अंदर से कहती तू कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेगी। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। इंसान सोचते सोचते अपना टाइम बर्बाद कर देता है, लेकिन कभी भी शुरुआत नहीं करता। केवल अपने आप से यही कहता है क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। बस यहीं से उसका खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि सोचने से कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि उस काम को करने से बदलता है। लेकिन आज इसे वादा करो कि सोचूंगा कम लेकिन काम करूंगा ज्यादा, क्योंकि जो लोग चलते हैं वही मंजिल को पाते हैं, और जो सोचते हैं वही बस पछताते हैं। नंबर 2, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आजकल लोग दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो खुद बिजनेस करने लगते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। तुम खुद को अगर दूसरों से कंपेयर करोगे, या तो तुम खुद को कमजोर समझोगे या घमंड में आ जाओगे। ये दोनों ही रास्ते तुम्हें गिरा देंगे। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो बहुत चंचल थे। उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, जहाँ तक कि उनके शिक्षक भी उन्हें दूसरे बच्चों से कंपेयर करते थे। देखो उस लड़के को कितना शांत है, कितना पढ़ाई में अच्छा है, और एक तरफ ये नरेंद्र सबको परेशान करता रहता है। लेकिन उनकी माँ ने कभी भी किसी बच्चे से कंपेयर नहीं किया। बस यही बात नरेंद्र से कहती थी, तुम्हें दूसरों के जैसा नहीं बनना, बल्कि तुम्हें खुद के जैसा बनना है। एक बार की बात है, जब नरेंद्र संघर्ष कर रहा था तो उनकी माँ ने उन्हें ये कहा, बेटा जीवन में चाहे जो भी हो जाए मगर सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। जब ये दुनिया तुझ पर हंसे तो एक बात हमेशा याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। नरेंद्र ने अपने आप से खुद कहा, अगर मेरी मां न होती तो शायद मैं स्वामी विवेकानंद न बन पाता। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी एक लाइन कहते हैं, वो लाइन है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट है, थिंक पॉजिटिव। बहुत लोग पहले से ही अपने माइंड में निगेटिव थॉट रखते हैं और अपने आप से यही कहते हैं, क्या मैं ये काम स्टार्ट कर पाऊंगा? हाँ, जरूर स्टार्ट कर पाओगे। ऐसा कोई टास्क इस दुनिया में नहीं है जो इंसान ने नहीं किया होगा। अगर आप मेहनत और लगन के साथ काम करते हो तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। सिर्फ सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस दिन सोच आपकी इस तरह हो गई, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो सच में आप उस काम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सोच आपकी है ना वो निगेटिव हो जाती है। इसीलिए आप हर दिन पॉजिटिव सोचें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, फिजिकल एक्सरसाइज। मन को कंट्रोल या माइंड को रेस्ट देने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसे करने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमारे मन के सारे गंदे विचार खत्म हो जाते हैं। स्टडी से ये पता चला कि स्पोर्ट गेम खेलने से हमारे माइंड को रिफ्रेश होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और हमारा माइंड कंट्रोल रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर पूरा टाइम दो, आप उसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो, जैसे कि 1 से 2 घंटे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मेडिटेशन। इसे करने से हमारे माइंड में कई सारे बदलाव आने लगते हैं और आपका जो ब्रेन है वो एकदम शार्प हो जाता है, यानी कि तेज होने लगता है। इसके कई सारे फायदे हैं जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नंबर 1, आपकी जो क्वालिटी है एकदम चेंज हो जाएगी। नंबर 2, आपका जो तनाव है ना एकदम कम हो जाएगा। नंबर 3, आपकी जो सोचने की शक्ति है ना वो बढ़ने लगेगी। अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नई से नई वीडियो मिलती रहती है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।